गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी? आई थिंक सभी अच्छे होंगे, वेल एंड गुड होंगे, घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, आई अज्यूम कि पिछली वीडियो भी सभी ने देखी होगी। ठीक है, तो अब एक बार हम चेक करते हैं अबाउट मैटर कि ये मैटर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेसिक है ना केमिस्ट्री का, ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। हमें टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो हमारे लिए कोई भी काम समझ पाना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैटर क्या है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, किसी भी चीज को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज के बारे में समझने के लिए। तो क्या है? इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। Anything which occupies space and has mass। तो हर वो चीज जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जिसका वॉल्यूम होता है, तो वो चीजें जिनका वॉल्यूम होता है, जिनका मास होता है, वेट होता है, वो सभी मैटर की कैटेगरी में आती है। जैसे कि ये चौक, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, हाँ, जैसे कि मैं, जैसे कि मेरे क्लोथ्स। ठीक है, जैसे कि यहां पर रखी हर चीज वो मैटर में आएगी। मैटर कैन बी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर कैन बी ए बिग पार्टिकल ऑल्सो। एटम भी मैटर है, माउंटेन भी मैटर है, इलेक्ट्रॉन भी मैटर है, गैलेक्सी भी मैटर है। बिकॉज ये सभी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इन सभी चीजों का भार, मास होता है। ठीक है, मैटर के बाद हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती है। इफ यू चेक गूगल, आपको मिलेंगी टोटल 12 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स है ये मैटर की। इनमें से 4 स्टेट्स मैटर की है जो नेचुरल है, बाकी स्टेट्स मैनमेड है, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और इन 4 में से भी हम कुछ 3 स्टेट्स की बात करेंगे डिटेल में, जिनको हम डेली लाइफ में एनकाउंटर करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं। ठीक है, वो 3 स्टेट्स कौन कौन सी है? सबसे पहले सॉलिड, उसके बाद गैस, उसके बाद लिक्विड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये जो 4th स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, ये 4th स्टेट हमारे पास कौन सी है? ये 4th स्टेट का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, बट ब्रीफ में करेंगे। इन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड क्या होता है? जैसे ये चौक है, ये सॉलिड है। जैसे कि मैं हूं, सॉलिड हूं। जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो सॉलिड है। ये टेबल मेरे सामने रखी है, ये सॉलिड है। इनको मैं सॉलिड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये रिजिड है, इनकी शेप फिक्स है, इनका वॉल्यूम फिक्स है। तो पहली बात, सॉलिड क्या होते हैं? दोज सब्सटेंस which has fixed shape and volume। फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, दूसरी बात, दे आर रिजिड। रिजिड, एक्चुअली कोई भी चीज प्रॉपरली रिजिड नहीं होती है, बट मैं यहां पे सॉलिड्स को कुछ हद तक रिजिड कह सकता हूं। रिजिड क्या होता है? रिजिड हम उस चीज को कहेंगे जिस पर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो अपनी शेप को चेंज ना करे, उसे हम कहते हैं रिजिड। ठीक है, बट नथिंग इज परफेक्टली रिजिड। अगर आप किसी भी चीज पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इवेंचुअली वो अपनी शेप को चेंज करेगा, नहीं तो वो पीसीज में टूट जाएगा। ठीक है, ओके। थर्ड बात क्या है? सॉलिड दे कैन बी ब्रिटल, they can be ductile
और दे कैन बी मैलिएबल। तो सॉलिड्स कैन बी ब्रिटल, डक्टाइल, मैलिएबल। डक्टाइल और मैलिएबल में हमारे पास एग्जांपल आएगा मेटल्स का, और ब्रिटल में हमारे पास एग्जांपल आएगा नॉन मेटल्स का। जैसे कि ये चोक है, ये चोक नॉन मेटल, ये ब्रिटल है। अगर मैं इस पे हैमर से मारता हूं तो ये चोक पीसीज में ब्रेक हो जाएगा। मेरे सामने ग्लास रखा होगा, ये ग्लास ब्रिटल है, अगर आप ग्लास पे हैमर से हिट करते हो तो वो ग्लास पीसीज में ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रिटल है। मेटल्स डक्टाइल होती है, मैलिएबल होती है। ठीक है। फोर्थ बात, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। मैं इनको कंप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है। क्यों नहीं कर सकता कंप्रेस? सवाल ये उठता है। इसे चौक देखिए, मैं इस चौक को प्रेस कर रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, ये और नहीं दब रहा है। क्यों नहीं दब रहा है? क्योंकि ये इनकंप्रेसिबल है। ये इनकंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोज हैं। कि मान लीजिए कि क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। अगर 10 बच्चे बिल्कुल साथ चिपक के खड़े हो जाते हैं तो क्या हम उसको और दबा सकते हैं? क्या नहीं दबा सकते, क्योंकि वो पहले से ही साथ में खड़े हुए हैं, जुड़ के खड़े हुए हैं। तो जो चीज जुड़कर साथ रहती है उसको हम और दबा नहीं सकते हैं। तो क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स बहुत क्लोज है एक दूसरे के, इसलिए हम उसे दबा नहीं सकते हैं। ठीक है। इसलिए वो रिजिड है, इसलिए उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स है। सिर्फ इस एक प्रॉपर्टी की वजह से मुझे मिली ये 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब सवाल उठता है ये कि पार्टिकल्स क्लोज क्यों है? कोई भी चीज क्लोज क्यों होती है? कोई भी चीज क्लोज इसीलिए होती है क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। जैसे आपका दोस्त है, आपका दोस्त आपकी क्लोज है, क्यों है? क्योंकि उसकी और आपके बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इसलिए पार्टिकल क्लोज है। क्योंकि पार्टिकल क्लोज है इसलिए सॉलिड इनकंप्रेसिबल है, सॉलिड रिजिड है, सॉलिड की शेप और वॉल्यूम फिक्स है। एग्जाम्पल लिख पाएंगे ना? लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा एग्जाम्पल इसके क्या क्या होने चाहिए। तो इस पार्ट को नोट कर लेंगे। ओके। तो अभी हमने बात की अबाउट सॉलिड स्टेट, अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में। तो पहले जानते लिक्विड्स क्या होते हैं। घर पे सब पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, सब ऑयल का यूज करते हैं। इफ यू लुक क्लोजली केयरफुली टू दैट, आप ये पाएंगे कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट उनकी जो शेप है दैट इज नॉट फिक्स। वॉल्यूम फिक्स है मतलब अगर आपके पास 5 ml पानी एक ग्लास में है और उस पानी को आप ट्रांसफर कर देते हो एक बाउल के अंदर, तो दोनों का वॉल्यूम तो 5 ml ही रहेगा। लेकिन पहले पानी की शेप ग्लास के शेप के जैसी थी, अब पानी की शेप बाउल के शेप की जैसी है। सभी ने ऑब्जर्व बात की होगी ये वाली। तो वॉल्यूम फिक्स, शेप नॉट फिक्स। दूसरी बात, दे आर फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है जो बह सकता है, विच कैन फ्लो। लिक्विड्स कैन फ्लो वेरी इजिली। ठीक है ना, सब बात जानते हैं ये वाली। तीसरी बात, दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। अब ये स्लाइटली कंप्रेसिबल है। स्लाइटली कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि अब पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ चुका है। जैसे मान लीजिए कि पहले मेरा हाथ ऐसे था, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब मेरा हाथ ऐसे, नाउ इट कैन बी कंप्रेस्ड विद इन दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये मेरा हाथ कंप्रेस हो सकता है। तो पहले ये सॉलिड था, अब ये लिक्विड हो गया। तो क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अब स्पेस है, तो दे हैव, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम।
पार्टिकल्स के बीच स्पेस क्यों है? कोई चीज हल्की सी दूर क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव पावर कम हो गई है। तो इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ जो लिक्विड है उनके बीच में है थोड़ी सी लेस अट्रैक्शन कंपैरेटिव टू सॉलिड। तो दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिव टू सॉलिड। तो सॉलिड के मुकाबले इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। तो गैस को देखना तो मुश्किल है अनलेस गैस कलर्ड हो। वी कांट सी एयर बट वी कैन सी ब्रोमीन वेपर्स, क्योंकि वो ब्राउन कलर के होते हैं। वी कैन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वेपर्स, वो ब्राउन कलर के होते हैं। तो अगर हमारी गैस कलर्ड है तो हम उसको देख सकते हैं। बट इफ यू सी द गैस, इफ यू सी कलर्ड गैस, इफ यू ऑब्जर्व, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम नॉट फिक्स, साथ ही साथ इसकी शेप भी फिक्स नहीं होती। तो गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना ही शेप फिक्स है। कैसे? आप एक परफ्यूम की बोतल लीजिए, उस परफ्यूम की बोतल का साइज कुछ इतना सा होता है, इसमें मेरे पास गैस फिल्ड है, इस बोतल को फोड़ दो, या मतलब इस बोतल में यहां पे होल कर दो, तो ये सारी गैस यहां से बाहर निकल के आएगी और ये सारी गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी। इतना सा वॉल्यूम, इतने बड़े वॉल्यूम में फैल गया, तो ये इंडिकेट करता है कि गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसी गैस को मैं किसी सर्कुलर चीज में ट्रांसफर कर सकता हूं, सिलेंड्रिकल चीज में, क्यूबॉइडल शेप में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो उस केस में उसकी शेप भी फिक्स नहीं है। तो गैसेस हैव नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। ओके, दूसरी बात, दे आर हाईली फ्लूइड, बहुत जल्दी फ्लो करती है। ठीक है, तीसरी बात, हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो ये हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती है? अब इनके बीच में स्पेस ज्यादा हो गया ना, इसलिए क्या है, ये हाईली कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो फोर्थ बात हम लिखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो कोई भी चीज दूर क्यों होती है? क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन अब बिल्कुल कम हो चुकी है। तो दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा वीक है इनके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल बता सकते हैं ना? एग्जाम्पल बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, ओके, तो इस पार्ट को नोट कर लेंगे। ओके, तो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करी है। अब हम बात करेंगे 4th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाता हूं तो इट इज ए ग्रुप ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। प्लाज्मा इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। मान लीजिए मेरे पास गैस है G। ये आयोनाइज कैसी होती है? जब इस गैस G पे एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है तो ये गैस अपने आयन में कन्वर्ट हो जाती है, इसे हम कहेंगे आयोनाइज्ड गैसेस। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ गैस इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज ग्रुप ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से इसके एग्जाम्पल भी देखे आपने, बट शायद पता नहीं होगा। एग्जाम्पल हमारे पास इसका है फायर, आग, आग प्लाज्मा है। लाइटनिंग, लाइटनिंग प्लाज्मा है। ऑरोरा, ऑरोरा बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने में होता है। बेसिकली ये एंटार्क्टिका की साइड दिखा जाता है कोल्ड सीजन में।
आप इसे गूगल कर सकते हैं। ऑरोरा क्या है? कलरफुल वाइब्रेंट गैसेस लाइक सब्सटेंस which evolves at the night। ठीक है, सो फायर, लाइटनिंग, ऑरोरा, these are examples of plasma। तो ग्रुप ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस इज प्लाज्मा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, कि हम मैटर को किस किस क्लास में रख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे 9th क्लास में होते हैं, कुछ बच्चे 10th क्लास में होते हैं, कुछ 12th में, कुछ 11th में। तो उनकी क्लास क्यों बनाई जाती है? क्लास बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे, उनके नेचर के बेस पे। इसी तरह हम यहाँ पे मैटर की भी क्लास बनाएंगे। मैटर की मेरे पास दो तरह की क्लास होती है, एक होती है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मैटर या तो प्योर हो सकता है या वो मिक्सचर हो सकता है। प्योर मैटर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से बच्चे आते हैं? प्योर में आता है एलिमेंट, प्योर में आता है कंपाउंड। मिक्सचर में कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं? मिक्सचर में आ सकते हैं होमोजीनियस बच्चे, और इसमें आ सकते हैं हेट्रोजीनियस बच्चे। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस किसमें आएंगे? मिक्सचर में। एलिमेंट, कंपाउंड किसमें आएंगे? प्योर में आएंगे। तो एक बार जरा बात करते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सब जानते हैं प्योर क्या है। प्योर का मतलब होता है इसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। मिलावट कब होती है? जब मेरे पास एक सेम टाइप के पार्टिकल्स में कोई दूसरे टाइप का पार्टिकल आ जाता है तो उसे हम मिलावट कह देते हैं, उसे हम इम्प्योर कह देते हैं। तो प्योर सब्सटेंस वो होगा जिसमें सभी पार्टिकल्स सेम टाइप के हो, सभी पार्टिकल्स सेम हो। तो इफ ऑल पार्टिकल्स इन ए सब्सटेंस आर सेम, तो किसी सब्सटेंस में सब पार्टिकल्स सेम हैं तो उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल आयरन मेटल, सोडियम मेटल, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा। मतलब इसमें सिर्फ आयरन होगा, सिर्फ सोडियम होगा, सिर्फ NaCl होगा, सिर्फ CaCl2 होगा। इसमें एक ही तरह का पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल इसमें है ही नहीं। समझ के बात ये वाली ना? ओके, वेरी गुड। अब हम जरा प्योर सब्सटेंस के जो बच्चे हैं, इन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। इससे जरा नोट कर लीजिए एक बार। ओके, तो अब हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का बच्चा है, मतलब एलिमेंट जो है प्योर सब्सटेंस की क्लास में आता है। तो एलिमेंट क्या है उसके बारे में जानते हैं। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कांट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पीसेस। कि एलिमेंट वो सब्सटेंस जिसको मैं और सिंपलर चीज में ब्रेक नहीं कर सकता, उसे मैं एलिमेंट कहता हूं। सो सिंपलर या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन further। एग्जाम्पल कार्बन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरियम, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन एटसेट्रा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंटल सिंबल आपको दिए गए हैं वो सभी के सभी एलिमेंट में आते हैं, इसीलिए उनको एलिमेंटल सिंबल कहा जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड बेसिकली इट इज ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कि एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट बी, दोनों को जोड़ दिया, मुझे मिला कंपाउंड AB। और इस AB कंपाउंड में जितना बेसिकली रेशो A और B का हमेशा फिक्स रहने वाला है। ठीक है, रेशो विल बी फिक्स्ड। तो chemical combination
chemical combination of two or more element in fixed proportion या fixed ratio। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इसके? एग्जाम्पल हमारे पास है NaCl, एक पार्ट Na एक पार्ट Cl, CaCl2 एक पार्ट Ca दो पार्ट Cl2 एंड एटसेट्रा। कंपाउंड के हमारे पास होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हमने बात करी प्योर के बारे में, एक बार जरा बात कर लेते हैं मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर यहां पर भुजिया को बोल सकते हैं। उस भुजिया में क्या क्या होता है? आलू भुजिया है, सेव भुजिया है और भी तरह की भुजिया, इसलिए उसको मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन और एनी रेशियो। तो इसमें एलिमेंट या कंपाउंड एक दूसरे में मिक्स होते किसी भी रेशियो में। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, शुगर प्लस सोल्ट, दैट फॉर्म्स ए मिक्सचर। चाहे मेरे पास 4 ग्राम शुगर हो 5 ग्राम सोल्ट तो मिक्सचर बनेगा, चाहे मेरे पास 5 ग्राम शुगर हो 4 ग्राम सोल्ट तो मिक्सचर बनेगा, चाहे मेरे पास दोनों ही 4 ग्राम हो उससे भी क्या बनेगा? मिक्सचर ही बनेगा। उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? उस मिक्सचर को बोलेंगे शुगर सोल्ट मिक्सचर। रेशो यहां पर मैटर नहीं कर रहा है। मिक्सचर दो तरह का है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है अपीयरेंस, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, इट इज नॉट सेम ऑब्वियसली, और जीनियस का मतलब अपीयरेंस। तो वो मिक्सचर जो दिखने में बिल्कुल सेम लगे, उसका अपीयरेंस थ्रू आउट सेम हो, उसे हम कहेंगे होमोजीनियस। और वो मिक्सचर जिसका अपीयरेंस डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल इनके लेते हैं, इससे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं एक बार होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है, इनको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशंस आल्सो। इसमें सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। मतलब आप इनको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड by normal physical process। जैसे फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन की हेल्प से आप इस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। अब बॉइलिंग से कर सकते हैं बट नॉट विद फिल्ट्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से? इसके एग्जाम्पल हमारे पास है सोल्ट सॉल्यूशन, नमक को पानी में डाल के घोल दिया, इट बिकम्स ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हमने लिया अल्कोहल, हमने उस अल्कोहल को वाटर में ऐड कर दिया, हमें क्या मिलेगा? होमोजीनियस मिक्सचर। और भी तरह के मिक्सचर होते हैं, मैं चाहूंगा कि उनके एग्जांपल सब कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस के बारे में। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? ये दो तरह के होते हैं हमारे पास। इसे हम कोलोइड कह सकते हैं और हम इसे सस्पेंशन कह सकते हैं। ठीक है, वी कैन कॉल देम कोलोइड, वी कैन कॉल देम सस्पेंशन। कोलोइड की अगर मैं बात करता हूं
तो इसमें पार्टिकल डिस्पर्स होता है। ध्यान दें, इसमें पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स या कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। इसमें पार्टिकल डिस्पर्स रहता है, किसमें? इन डिस्पर्जन मीडियम। मतलब इट विल नॉट बी क्लियर सोल्यूशन। दिस कोलोइडल मिक्सचर इज नॉट क्लियर सोल्यूशन। एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल हमारा मिल्क है, मिल्क इज ए कोलोइड। एग्जाम्पल हमारा है स्टार्च सोल्यूशन, इट इज ए टाइप ऑफ कोलोइड। ठीक है, मिल्की सा दिखता है, वो धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं होता। इट इज नॉट क्लियर लाइक क्रिस्टल, इट इज लाइक फोगी सब्सटेंस। धुंध होती है, फोग होती है। फोग भी किसमें आती है? कोलोइड में आती है। बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। इसमें पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर सस्पेंडेड इन सॉल्वेंट। सस्पेंडेड का मतलब होता है लटके होते हैं। जो चीज लटकी होती है वो सोल्यूबल नहीं होती ना, ये बात सब जानते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स लटके होते हैं। जैसे आप मिट्टी लो, रेत लो, उसको पानी में घोल दो, ऐसे घुमा दो, एंड यू विल सी कि पार्टिकल्स उसमें फ्लोट तो कर रहे हैं, बट कुछ समय बाद वो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उसमें मिक्स नहीं हो पाए, इसलिए वो नीचे बैठ गए। तो पार्टिकल सस्पेंडेड से लटके हुए थे। कोई भी चीज कब तक लटकी रह सकती है ना? कोई भी चीज कब तक लटकी रह सकती है? वो एक ना एक दिन थक जाएगी और नीचे बैठ जाएगी। तो पार्टिकल्स में लटके होते हैं। एग्जाम्पल कौन सा होगा इसमें हमारे पास? एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल हमारे पास होगा सैंड इन वाटर। एग्जाम्पल हमारे पास होगा सैंड प्लस आयरन नेल। सो दीज हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, सो नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इन मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। कि आपके पास रेत है, पानी में डली हुई है, उसको आप फिल्टर कर लो, रेत ऊपर आ जाएगी, पानी नीचे चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर पाया तो डोंट वरी। ठीक है, इस नोट्स की जो बेसिकली जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देखकर लिख सकते हैं आराम से, बिना किसी ज्यादा एफर्ट के, बार बार वीडियो को पॉज किए बिना। ओके, तो इतना ही करेंगे आज हम, बाकी हम फिर कल करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपका है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछे मुझसे, अपना डाउट क्लियर करें, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।